करते यहाँ, कामना पूरी हो मन के यहाँ। आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेद भाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रियजनों, आप सबको प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन नाम पर आज के इस परम पवित्र मिसा बलिदान में स्वागत करता हूँ। हम ईश्वर के शरण में, ईश्वर के साथ रहने में हमें आशीष मिलता है, यह स्वीकार करते हुए आज की इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। स्तोत्र ग्रंथ 73 का 28 वचन कहता है, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। जी हाँ प्रियजनों, आज जो कलीसिया अनिवार्य स्मृति दिवस मना रही है, जो संत अंतोनी मठाध्यक्ष का अनिवार्य स्मृति दिवस मना रही है, वे इस वचन के पात्र हैं। वे ईश्वर के साथ रहना पसंद किया, इसलिए अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना एवं तपस्या में अपना जीवन बिताए, ईश्वर के साथ रहा। और संत अंतोनी हमें सिखाते हैं, वे हमें लिखते हुए सिखाते, हम सभी लोगों को, सभी विश्वासियों को मधुमक्खियों के समान बनना है। मधुमक्खी दो कार्य करते हैं, एक तो फूलों से मधु इकट्ठा करते हैं और दूसरा दूसरों को काटते हैं। परंतु संत अंतोनी हमें सिखाते हैं, जो बुराई है उसे नहीं सीखना है, परंतु जो अच्छे कार्य मधुमक्खियां करते हैं उसी प्रकार हमें करना है। जिस प्रकार मधुमक्खियां अलग अलग फूलों में जाते हुए उन फूलों से मधु को इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी, हम विश्वासियों को भी अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में जो अच्छे गुण हैं उन्हें अपनाना है, उनसे सीखना है और उन अच्छे गुणों को अपनाते हुए हमें स्वर्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए वे हमें सिखाते हैं। इसलिए इस महान संत के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। इनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चलें, दूसरों के जीवन में बुराइयों को नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में से अच्छाइयों को ढूंढें और उन्हें अपनाते हुए स्वर्ग की ओर आगे बढ़ते जाएं। आइए हम इस उद्देश्य के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ जो भी उद्देश्य आप लोगों ने इस पवित्र मिस्सा बलिदान में चढ़ाने के लिए समर्पित किए हैं, उन सभी उद्देश्यों को भी समर्पित करता हूं। ईश्वर हम सभी लोगों को आशीष प्रदान करें। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप को तैयार करें इस पवित्र याग में योग्य रीति से भाग लेने के लिए। विशेषकर उन सभी अवसरों के लिए प्रभु से माफी मांगे जब कभी भी हम दूसरों के जीवन में बुराइयों को देखे थे और दूसरों को बुराइयों के बारे में सिखाए थे। उन सभी क्षणों के लिए माफी मांगे और अच्छे गुणों को अपनाने के लिए वरदान मांगते हुए इस समय हम प्रभु से अपने पापों के लिए, कमियों के लिए और सभी कमजोरियों के लिए माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से
घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मठाध्यक्ष संत अंतोनी को ऐसी कृपा दी कि वे मरुभूमि में अद्भुत जीवन बिताकर तेरी सेवा करें। हम भी उनकी मध्यस्थता द्वारा आत्मत्याग करते हुए सबसे अधिक तुझे प्यार करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर की वाणी सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 15, वाक्य संख्या 16 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं उत्तम है। प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया, तुम अब से राजा नहीं रहोगे। समूएल ने साउल से कहा, जाने दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि प्रभु ने कल रात मुझसे क्या कहा। इस पर साउल ने उत्तर दिया, बताइए। समूएल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते थे, फिर भी तुम इस्राएली वंशों के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें यह आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमालेकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश न हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इस पर साउल ने समूएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहां मुझे भेजा मैं वहां गया और अमालेकियों का संहार कर अमालेक के राजा अगाग को यहाँ ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल में से सर्वोत्तम भेड़ों और बैलों को संहार से बचाकर ले लिया, जिससे वे उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाए। समूएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोना की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता, तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे न तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और न तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य, सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो?
अनुवाक्य। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं, क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष, आलेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वचन संज्ञाएं 18 से लेकर 22 तक। योहन के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, योहन के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दुल्हा साथ में है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुराने मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पवित्र वचनों के लिए हम सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के पहले पाठ में प्रभु हम सभी लोगों से कहते हैं कि आज्ञा पालन बलिदान से कहीं उत्तम है। हमें से अनेक लोग बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, मिसा बलिदान अर्पित करना चाहते हैं, या मिसा बलिदान में कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाने के लिए कुछ न कुछ चीज़ों को अपने साथ लेकर आते हैं। अच्छी बात है, परंतु ईश्वर हमसे यह चाहते हैं कि हम सबसे पहले ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करें। यदि हम ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें चढ़ाने के लिए लेकर आएंगे, तो ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। हमारे जीवन को यदि हम परख कर देखते हैं तो हमें पता चल जाता कि हम अनेक बार ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, फिर भी हम अपने जीवन में प्रभु के नजदीक आने से हम दूर रह जाते हैं और हम खुशी से प्रभु को चढ़ावा लेकर आते हैं। प्रभु उससे प्रसन्न नहीं हो जाते। प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। आज के पहले पाठ में हम सभी लोगों ने सुने थे कि जब राजा साउल प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, प्रभु ने उन्हें दंड दिया था। उनके राजा का जो अधिकार है उसे उनसे छीन लिया है। इसी प्रकार का हम देखते हैं जब हमारे प्रथम माता पिता आदम और हेवा ईश्वर की आज्ञाओं का भंग किए थे, प्रभु ने उन्हें दंड दिया था, उन्हें आदन वाटिका से बाहर निकाल दिया, उनके अधिकार से उन्हें दूर कर दिया था। उसी प्रकार जब हम भी अपने जीवन में प्रभु के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, प्रभु हमें भी दंड देगा। आज्ञाओं का उल्लंघन करने के बाद हम यदि कितना भी महंगा भेंट प्रभु के लिए चढ़ाएंगे, प्रभु उससे खुश नहीं हो जाएंगे। प्रभु सिर्फ चाहते हैं, हमारे मन परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए जो भी प्रभु के विरोध में प्रभु के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उनके बारे में भी वचन में लिखा हुआ है प्रभु उनके साथ क्या करेगा। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ
39:32 में वचन कहता है, यदि वे मेरे नियमों का उल्लंघन करेंगे और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो मैं उनके अपराधों के कारण उन्हें मारूंगा, उन्हें कोड़े लगाकर अधर्म का दंड दूंगा। प्रभु का वचन है। प्रभु जो कहते हैं उसे करते हैं। इसलिए हमें प्रभु के वचन के आधार पर हमें चलना है। प्रभु के आज्ञाओं को पालन करते हुए प्रभु के नजदीक हमें रहना है। जब हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में जो प्रार्थना, जो उपवास करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए उपवास के बारे में भी वचन में लिखा है, हम में से बहुत सारे लोग हम उपवास करते हैं, परंतु उपवास के दिन में भी यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, वो उपवास से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 58 वचन 4 से लेकर वचन में लिखे हैं, देखो उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों में ही लड़ाई झगड़ा करते और करार मुक्के करते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। उपवास के दिनों में भी यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे तो ईश्वर की ओर से आशीष नहीं है। इसलिए जब हम उपवास करते हैं, लड़ाई झगड़ा से दूर रहें, हर प्रकार के बुराई से दूर रहें, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करें। उसी के द्वारा प्रभु जरूर हमें आशीष देंगे। प्रभु हमारे महंगा भेंट को नहीं है, परंतु हमारे हृदय को देखना चाहते हैं। हम हृदय से कितना प्रभु के नजदीक प्रभु वही देखना चाहते हैं। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से यही कहें, हे प्रभु, हम आपके आज्ञाओं का पालन करेंगे और उसी के द्वारा आप हमें आशीष प्रदान कीजिए। ही प्रार्थना करें। प्रभु हम सभी लोगों को और हमारे परिवारों को आशीष प्रदान करें। आमीन। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में, हर्षित कर दो हर तन मन। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा की यह भेंट स्वीकार कर, जिसे हम संत अंतोनी के स्मरणोत्सव में तुझे चढ़ाते हैं। ऐसा ही कृपा कर कि हम सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से मुक्त हो जाएं और तुझ में अपना सर्वस्व पा सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु
तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत अंतोनी और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए,
ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे हम सब जो मेमने के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कम्युनियन अग्रस्तव प्रभु कहते हैं, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इन मुक्तिप्रद संस्कारों से पोषित किया है। जैसे तूने संत अंतोनी को अंधकार की शक्तियों पर विजयी बनाया था, वैसे ही हमें भी शैतान के सारे प्रबंधों से सुरक्षित रख, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा।